मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। हमारी आशीषें हमें दे, हमारी आशीषें हमें दिखाएं, जिससे कि हम परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। आज का दिन आपके द्वारा हमने अपने जीवन में जिया है। आपकी आज की शाम में भी आपकी आशीषों को चाहते हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें इफिसियों उसका 6 अध्याय, उसके पहले 4 पद और फिर 10 से 18 पद। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4 और उसके बाद 10 से 18, जहां लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी हो कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्ता दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। 10वीं आयत से, इससे प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन ले लो। हर समय हर बात से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आपको आपके घराने समेत आशीष परमेश्वर दे। आज हमारे चर्च में मनाया गया बाल दिवस, और उस बाल दिवस में जो प्रचार पर परमेश्वर के दास ने, यानी हमारे पास्टर साहब ने किया, वो ये था कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आज शुरू से आपको और मुझे अपने बच्चों को यह सिखाना है कि आज्ञाकारिता उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि बाइबल भी आपको और मुझे ये सिखाती है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज सबसे पहली जो चीज मुझे और आपको अपने बच्चों को सिखानी है वो है आज्ञाकारिता, और वो भी किसकी? माता पिता की। जब वो माता पिता का आज्ञाकारी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि एक समय में वो अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा को भी नहीं टालेगा। और लिखा है कि ये उचित है। आज आपको और मुझे अपने बच्चे को सिखाना है कि क्या उचित है और क्या नहीं। आपको और मुझे दिखाना है परमेश्वर को के साथ बच्चे को कि बेटा, तेरी आशीष परमेश्वर से है, और परमेश्वर के पास ले जाने के लिए जिम्मेदारी आपको और मुझे दी गई है। क्योंकि जब आप और मैं बपतिस्मा कराते हैं बच्चे का, तो ये आशीष हम उसे देते हैं। ये आशीष हम उसे देते हैं और उसे कहते हैं, हमें कहा जाता है कि ये आशीष परमेश्वर हमें देता है कि हम बच्चे को परमेश्वर के विषय में सिखाएं। और सबसे पहली चीज जो मुझे और आपको अपने बच्चे को सिखानी चाहिए आज के इस युग में, वो है आज्ञाकारिता। क्योंकि बाइबल में आज्ञाकारिता के विषय में लिखा है कि वो बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज आपका और मेरा बच्चा यदि आज्ञाकारी है हमारा, तो वो आगे चलकर परमेश्वर के साथ भी अपने आप को देख सकता है। परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आएंगी, और वो परमेश्वर के साथ भी आज्ञाकारिता का पालन करते हुए
अनंत जीवन की उस आशीष को प्राप्त करेगा जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। दूसरी आयत कहती है अपने माता पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। अपने माता पिता का आदर कर। आज परमेश्वर वो आदर मुझे और आपको देना चाहता है। परमेश्वर वो आशीष मुझे और आपको देना चाहता है। परमेश्वर वो देना चाहता है कि उस आशीष के अनुसार मेरा और आपका परमेश्वर के साथ ध्यान बना रहे। मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर के साथ बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर ही सिखाता है बच्चे को। आज्ञा में 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने इसी आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा दी है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि हर एक बच्चे को जब वो छोटा हो तो उसे सिखाइए कि वो अपने माता पिता की यानी आपकी और मेरी इज्जत करे। विश्वास के साथ उसे परमेश्वर के साथ जोड़िए, धन्यवाद के साथ उसे परमेश्वर के पास लाइए और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु इसकी आशीष इसे दे। लिखा है ये एक पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा देखिए तो आप पाएंगे कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तेरा भला हो और तू धरती पर क्या हो? बहुत दिन तक जीवित रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके बच्चे भलाई को देखें और इस संसार में भलाई देखते हुए एक आशीषित जिंदगी गुजारें। और ये कर्तव्य है आपका और मेरा कि मैं अपने बच्चे को प्रभु का भय, माता पिता की आज्ञा मानना सिखाएं। तीसरी आयत में उस आशीष का जिक्र है जिसे परमेश्वर आपको देता है। तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका भला हो, मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आए, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर में जुड़ा रहे। लेकिन साथ ही साथ एक और भी चेतावनी है। चौथी आयत मुझे और आपको दिखाती है और सिखाती है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। कई बार मैं और आप उन्हें क्रोध दिलाते हैं। कई बार मेरा और आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता। बाइबल में लिखा है बहुत स्पष्ट तरीके से कि आपको और मुझे अपने बच्चों को आशीष देनी है। आज पास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। कभी भी अपने बच्चे को यह मत कहिएगा कि मेरा बच्चा शैतान हो गया। यह आशीष नहीं है, यह श्राप है। आप और मैं सामान्य तौर पर यह कह देते हैं कि मेरा बच्चा आजकल मेरा हुक्म नहीं सुनता, बहुत शैतान हो गया है। गलती से भी यह बात अपने बच्चों को ना कहें। जानते क्या होगा? आप शैतान को अवसर दोगे कि वो उसके जीवन में प्रवेश करे। आप शैतान को दिखाओगे कि यह है तेरा टारगेट, क्योंकि ये तेरे साथ चल रहा है, ये तेरी आशीष को लेकर चल रहा है, ये अब तेरे पास खड़ा होने वाला है। कभी भी ये बात अपने बच्चों को ना कहिए। आमतौर से माँ बाप ये कह देते हैं कि मेरा बच्चा शैतान हो गया है। कभी मत कहिए, क्योंकि आप शैतान को अवसर दे रहे हो कि वो बच्चे के जीवन में प्रवेश करके उसकी आशीषों को उठा ले। और इसीलिए मैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए आपको कहता हूं, क्योंकि वहां खड़े होकर आप और मैं अपनी आशीषों को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उन आशीषों के साथ अपने बच्चों को उन आशीषों में आगे बढ़ा सकते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से आए। आज मेरा और आपका बच्चा परमेश्वर की आज्ञा माने, माँ बाप का आदर करे और इस जमीन पर भलाई देखते हुए एक लंबी आयु प्राप्त करे। सभी माँ बाप ऐसा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है आपको और मुझको भी, कि मैं और आप भी सचेत रहते हुए अपनी आशीषों को परमेश्वर को दें। लिखा है 10वीं आयत में लिखा है, चौथी आयत को पहले पूरा कर लें। हे बच्चों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करो। क्रोध मत दिलाइए आज अपने बच्चों को, इरिटेट भी मत कीजिए। बड़ी सावधानी से, बड़े संयम से, बड़े प्रेम से, जैसे यीशु मसीह ने आपको और मुझे आज तक अपनी जीवन में आशीषों को दिया है, उसी तरह मुझे भी अपनी आशीषों को अपने बच्चों को देते हुए प्रभु की शिक्षा उनके जीवन में डालनी है। उनको सिखाना है, उनको चेतावनी देनी है।
वक्त पड़ने पर उसे ताड़ना भी देनी है, जिससे कि वो सीधे रास्ते पर चले। आज परमेश्वर के दास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या कहा गया? परमेश्वर के दास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया और कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा किसी पेड़ को आप टेढ़ा लगाइए तो वो टेढ़ा ही बढ़ेगा, और एक स्टेज के बाद जब उसे आप सीधा करना चाहेंगे तो वो सीधा नहीं होगा। भाभी जुड़ रही हैं, शबनम भाभी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और यहां पे लिखा है वो सीधा नहीं होगा। क्या होगा? वो टेढ़ा हो जाएगा। आप कितना ही बड़ा सहारा उसे देंगे लेकिन वो टेढ़ा ही बढ़ेगा। और एक स्टेज के बाद जब आप उसे बहुत जोर लगा के सीधा करना चाहेंगे तो वो टूट सकता है। वैसे ही आपके और मेरे बच्चों का जीवन भी है। आप अगर जोर लगाते हैं उनके साथ एक स्टेज के बाद तो वो टूट जाते हैं। आज उन्हें तोड़ना नहीं है, आज उन्हें बढ़ाना है। बहुत सही टेक्निक और सही तरीका क्या है? बहुत सही टेक्निक और सही तरीका है कि आपको और मुझे जब बचपन में वो छोटा हो तब उसके जीवन में वचन रूपी गार्ड को लगाना है, जिससे कि वो प्रभु में सीधा बढ़े। आप जानते हैं कि जब छोटा पेड़ होता है तो एक छोटी सी डंडी उसके साथ बांध दी जाती है, उसके तने के साथ, जिससे कि वो सीधा बढ़े। आज मुझे और आपको भी चेतावनी देते हुए बच्चों का पालन पोषण करना है। मुझे और आपको उनकी आशीषों को उन्हें देना है। मुझे और आपको आशीषों के साथ उन्हें बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। 10वीं आयत कहती है, इससे प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनना है। आज कई लोग अपनी शक्ति और ताकत का प्रदर्शन करते हैं धुआंधार, लेकिन बाइबल ये नहीं सिखा रही। बाइबल आपको ये नहीं दिखा रही। बाइबल क्या दिखा रही है आपको? बाइबल दिखा रही है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? बलवंत। आज आपकी आशीष अगर परमेश्वर से है तो आप प्रभु में बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। इफिसियों का 6वां अध्याय उसके पहले 4 और उसके बाद 10 से 18 पद आज आशीष के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। और लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। रोहिणी जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। प्रभु में बढ़िए, विश्वास से बढ़िए, और उसकी शक्ति को, उसकी टीचिंग्स को अपने जीवन में लेकर उनके प्रभाव से परमेश्वर में बलवंत बनिए। अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करना है, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है किस पर? परमेश्वर पर, उसके प्रभाव पर, उसकी शक्ति पर, उसकी आशीषों पर मुझे और आपको भरोसा करना है। यह है आशीष। इस आशीष के साथ मुझे और आपको आगे बढ़ना है। इस आशीष के साथ मुझे और आपको परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को खोजना है। आज परमेश्वर आपको सिखाएगा कि आपकी आत्मिक आशीषें कौन कौन सी हैं, किनको लेकर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जाना है। और लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज मुझे और आपको परमेश्वर के सारे हथियार अपने जीवन में बांध लेने हैं। जब आप और मैं युद्ध करने जाते हैं तो हम बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे और सोफिस्टिकेटेड हथियारों को अपने जीवन में लाते हैं, जिससे कि मेरी और आपकी जय या विजय हो। आज क्या है? आज मेरा और आपका युद्ध किससे है? संसार की शैतानी शक्तियों से। आज मेरा और आपका युद्ध उस शैतान से है जो एक समय में स्वर्गदूत था। आज मेरा और आपका युद्ध उस व्यक्ति से है जिसने परमेश्वर को डिफाई किया और जो आज संसार के राजकुमार के रूप में लोगों को क्या कर रहा है? आज वो लोगों को क्या कर रहा है? पूरी तरह से चल रहा है। आज ये आशीष अपने जीवन में लीजिएगा, जिसके अनुसार मुझे और आपको आगे बढ़ना है।
आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ना है। परमेश्वर की आशीष को मुझे और आपको अपने जीवन में लेना है। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने का साहस मैं और आप अपनी बल और बुद्धि पर नहीं कर सकते। आज मुझे और आपको अगर आशीष चाहिए तो उसके लिए परमेश्वर के हथियारों को बांधकर शैतान के सामने जाना होगा, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों को शैतान के सामने दिखा सकें, कह सके कि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, बता सके शैतान को कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज इस आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे जाइए। बताइए लोगों को कि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं। शैतान की कोई भी बुरी युक्ति मेरे जीवन में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि लिखा है इस आशीष को अपने जीवन में लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आज अगर आप लड़ने जा रहे हैं शैतान से तो आपका ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को अगर आप शारीरिक रूप में जज कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है। किससे? परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। मजबूत लोगों से है, हल्के लोगों से नहीं है। क्या लिखा है? तुम्हारा ये युद्ध किनसे है? प्रधानों से। आज संसार के बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें शैतान ने प्रमोट किया हुआ है, उनके सामने आपको और मुझे खड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह को भी खड़ा किया गया था, उसका भी ट्रायल हुआ था, उसको भी सजा हुई थी, और इसीलिए लिखा है कि हमारा ये युद्ध कहां से है? प्रधानों से, अधिकारियों से। छोटे लोगों से नहीं, सामान्य लोगों से नहीं, अधिकारियों से है। संसार के वो अधिकारी जो मेरा और आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, डरना उनसे जो तुम्हारी आत्मिक आशीषों को छीन सके। आज ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि ये हमारा लहू और मांस का युद्ध नहीं है, आत्मिक युद्ध है, जिसमें ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको छलकर आपकी आशीष लेना चाहेंगे। लिखा है अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इसका मतलब शैतान के फरिश्तों से, शैतान के सेवकों से मेरा और आपका क्या है? युद्ध। और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। ध्यान से सुनिएगा, दुष्टता और आत्मिक सेनाएं। आज बहुत सारे लोग आपके और मेरे जीवन में ऐसे हैं जो अपने आप को दिखाएंगे कि वो आत्मिक हैं। बहुत सारे लोग जो आपको और मुझे छलेंगे, आपको और मुझे बहलाएंगे, फुसलाएंगे और आपकी आशीषों को लेकर आपके जीवन से चले जाएंगे। हो रहा है आज ये, बहुत अच्छी तरह हो रहा है ये, कि परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपको छला जा रहा है। कौन लोग छल रहे हैं? दुष्टता की आत्मिक सेनाएं छल रही हैं आपको। बाइबल कहती है कि आप और मैं कई बार और कई विश्वासी क्या होंगे? अपनी आशीषों को खो देंगे। खो रहे हैं लोग आज अपनी आशीषें, जा रही है उनकी आशीषें उनके जीवन से। इसीलिए ये चीज आपको और मुझे सीखनी है, इसीलिए ये चीज आपको और मुझे जाननी है। और लिखा है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो कहां है? आकाश में। आज उन लोगों ने आकाश तक पर अपना कब्जा किया हुआ है। आकाश का मतलब जानते हैं, वो आकाश नहीं जो परमेश्वर के रहने का स्थान है, उस पर नहीं, वो कर ही नहीं सकते आप। लेकिन ऐसी जगहों पर वो खड़े हैं जो काफी ऊंची हैं। संसार के हाकिम यानी शैतान ने उनको इतनी ऊंची जगहों पर रखा है कि आप देखोगे कि उनकी आशीषें कहां हैं, क्यों हैं, कैसी हैं। आज इस बात को समझना है।
बहुत से लोग आपके जीवन में आपकी आशीषों को छलने के लिए आ रहे हैं, आएंगे। और आपको ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि आपकी आशीषें लहू और मांस से नहीं है। आपकी आशीषें आत्मिक है। आपका अनंत जीवन आत्मिक आशीष है जो पुनरुत्थान के बाद आपको दी गई है। इसको जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि आपका युद्ध किन शक्तियों से है। और लिखा है कि जो आकाश में है, और आगे लिखता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर मुझे और आपको आगे जाना है। एजरा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 6 अध्याय पहले 4 पद और उसके बाद 10 से 18 पद। इफिसियों या इफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4, देन 10 to 18। और 13वीं आयत कहती है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार कौन कौन से हैं? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। किसका? शैतान का। और लिखा है कि सामना ही नहीं करना है, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान को आपको हराना भी है और अपनी आशीषों को स्थिर भी करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत मोटी बात है ये, लेकिन बहुत समझने वाला विषय है आज। परमेश्वर के हथियारों को बांधकर क्या करना है? बुरे दिनों का सामना करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिससे कि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। शैतान को आपको हराना भी है और अपनी आशीषों को परमेश्वर में स्थिर भी करना है। 14 से 18 पद में क्या लिखा है? वो आशीषें लिखी हैं जो हथियार के रूप में मुझे और आपको डेली इस्तेमाल करनी है। उन आशीषों के अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन में देखना है कि हम कहां हैं। 14वीं आयत कहती है सत्य से कमर कसकर। आपके और मेरे जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो सत्य जी। इफिसियों 4 नहीं है जी, इफिसियों 6 1 से 4 फिर 10 से 18, 6 चैप्टर। और इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या चीज हमें सबसे पहली पहननी है? सत्य से अपनी कमर को कसना है। कौन सा सत्य? यूहन्ना में जाइए और आपको उस सत्य का अनुभव होगा। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कौन सा है सत्य? सत्य वो है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे दिखाया परमेश्वर ने कि यीशु मसीह आपको मार्ग, जीवन और सत्य की आशीष दे रहा है। आज परमेश्वर के पास अगर आपको और मुझे जाना है तो उस मार्ग पर चलिए जो यीशु मसीह ने आपके लिए बनाया है। उस जीवन को लीजिए जिसमें अनंत जीवन की आशीष आपके लिए ठहराई गई है। उस सत्य के अनुसार अपने जीवन में चलिए जो इधर उधर ना भटकाकर आपको सीधे परमेश्वर के पास ले जाए। अरुणा जी जुड़ रही हैं। आशीष आपके घराने समेत आपको मिले। अशोक दास भाई जुड़ते हैं। आशीष आपकी और आपके घराने समेत परमेश्वर आपको दे। लिखा है कि तुम सत्य से अपनी कमर कसकर। हमारी कमर किससे कसी रहनी चाहिए? सत्य से। चौकस रहिए। आज परमेश्वर आपको सिखाता है कि चौकस रहिए क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से है। शैतान से आशीष लेने की कभी गलती मत कीजिए। जिसको आप आशीष समझ रहे हो वो वास्तव में एक छलावा है जो आपको और मुझे क्या करता है? परमेश्वर से दूर ले जाता है। आज बहुत से लोगों को ये आशीष समझ में आती है कि साहब ये बहुत बड़ी आशीष है, परमेश्वर ने ये दिया वो दिया। परमेश्वर नहीं दे रहा आपको। कई बार शैतान भी बहुत मोहक रूप में आपको और मुझे छल जाता है। इसीलिए
आपके और मेरे जीवन में सत्य को पहचानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान, जिसको इस संसार से जाते समय यीशु मसीह आपको और मुझे दे गया। कहा है कि इस सहायक को अपने जीवन में रखो, इस सहायक के सहारे तुम्हें अपनी आशीष मिलेगी, तुम परमेश्वर के साथ जुड़ोगे और जो काम मैं करता हूं इससे बड़े बड़े काम तुम कर सकोगे। आज यही गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हम दूसरे की आशीषों में अपनी आशीषें ढूंढते हैं, और यही हमारे विश्वास को छलता है शैतान। और इसीलिए लिखा गया है कि तुम सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर। क्या है मेरा और आपका धर्म आज? ईमानदारी से अपने ऊपर हाथ रखकर पूछिए, क्या है आज आपका धर्म? आपका धर्म वो है जिसको आप परमेश्वर के नाम पर ग्रहण करते हैं। देखिए, रिलीजन को अगर आप तोड़ें, धार्मिकता या रिलीजन वर्ड को अगर आप तोड़ें, तो रिलीजन का मतलब है द थिंग्स ऑन विच यू रिलाई अपॉन। ऐसी चीजें जिस पर आप भरोसा कर सकें, वो है आपका रिलीजन। द थिंग्स विच यू रिलाई अपॉन इन योर लाइफ, जिस पर आप भरोसा कर सकें। आज आपको और मुझे ये देखना है कि हमारी धार्मिकता का आधार कहां है, कौन है। देखिए अपने आप से, इमीडिएटली एक इंट्रोस्पेक्ट करने का काम आपका है। कोई आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा, कोई आपके लिए चीजों को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि चुनने की स्वतंत्रता आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आपको चुनना है, आपको देखना है कि हमारी धार्मिकता का आधार क्या है। क्या हम शैतान द्वारा छले जा रहे हैं? क्या हमारी आशीषें शैतान के साथ हैं? क्या संसार की आशीषें हमारे लिए पर्याप्त हैं, या अनंत जीवन की वो आशीष मेरे हाथ से कहीं फिसल तो नहीं रही है? और अगर फिसल रही है तो तुरंत जान लीजिएगा कि आपकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप किसी गलत चुनाव को अपने जीवन में परमेश्वर के नाम से ले गए हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है क्या पहनना है? धार्मिकता की झिलम। क्यों? धार्मिकता की झिलम का मतलब क्या है? शैतान के हर जलते हुए तीरों को आप अपने झिलम से सामना करके नेस्त और नाबूद कर सको। शैतान के जलते हुए तीरों को अपनी झिलम पर लेकर आपको और मुझे उसको नष्ट करना है। शैतान को अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर करना आसान चीज नहीं है। पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वैसे आसान नहीं है। विश्वास के साथ जब तक आप और मैं प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के पास नहीं जाते, हमारी आशीषें परमेश्वर से नहीं आती, तब तक धार्मिकता की झिलम हमारे जीवन में कोई असर भी नहीं करेगी। आज उस आशीष को लेने के लिए आपको और मुझे निरंतर प्रार्थना में लगकर परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरे आत्मिक स्वभाव को अपनी ओर मोड़, तेरी आशीषों को मैं स्पष्ट अपनी आंखों से देख सकूं। ये आशीष आपको अपने आप लेनी है, क्योंकि चुनाव आपका है, किसी और का नहीं है। चुनाव है आपका, जिसके अनुसार आपको आशीषें लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ना है। किसी और के चुनाव से आप नहीं बढ़ोगे, किसी और के चुनाव से आपकी आशीषें नहीं आएंगी। कहिए आज परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष आपकी ओर से। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे उस धार्मिकता की झिलम आप दें, जिससे कि मैं शैतान के हर जलते हुए तीरों को बुझा सकूं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है।
आज मैंने आपको 4 बजे बोला था बोलने को, लेकिन मैंने 4:30 बजे ही शुरू क्यों किया? क्योंकि लौटते हुए मेरा स्कूटर खराब हुआ और मैंने प्रार्थना की, पैदल चल रहा था, एक दंपत्ति मेरे पीछे आकर रुके, बोले कोई दिक्कत आपको? मैंने कहा साहब स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। पेट्रोल मैंने कहा अभी डलवाया। उन्होंने कहा बैठिए सर, हम पीछे से आपको सहारा देते हैं। थोड़ी दूर तक वो लाए। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, क्योंकि वो चले गए थे, थोड़ा आगे बढ़ा, फिरोजाबाद के एक प्रोफेसर साहब टकराए। बोले अरे आप, तुम हमसे बहुत सीनियर है, आप सड़क पे स्कूटर लेके नहीं चलेंगे सर, मेरे स्कूटर पे बैठिए, आप चलिए, मैं पीछे ला रहा हूं। मैंने सहर्ष स्वीकारा। थोड़े ही आगे बढ़े थे तो मैंने कहा तुम परेशान मत हो, तुम क्या करने आए हो? उसने कहा सर मैं दवाई लेने आया हूं। मैंने कहा दे रहे दवाई यार, मैं तो गिरता पड़ता पहुंच ही जाऊंगा, लेट तो मैं हो ही गया। कहते नहीं सर, ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता आपको। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, और उसने स्कूटर को स्टैंड पे चढ़ाकर किके मारनी शुरू की। 10, 12, 15 किके मारने के बाद अचानक स्कूटर स्टार्ट हो गया और उसने मुझे थमाया। उसने कहा सर जाइए, अब भी कोई दिक्कत तो बता दीजिए। सोचिए परमेश्वर का हाथ आपके साथ कैसे चलता है। तुरंत सहायता मिली, और ऐसे ऐसे लोग सहायता कर जाते हैं जो आपको जानते भी नहीं। ये आशीष है परमेश्वर की, क्योंकि यदि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर आपकी सहायता के लिए किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से भेजेगा। बाइबल का ये पैरामीटर है। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आशीषों के साथ चलते हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति में उनकी मदद करता है। आज एक बार फिर से मैंने परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया। फिर से मुझे दिखाई दिया कि बाइबल की वो आशीष मेरे जीवन में आई जिसमें लिखा है मैं जहां नहीं भी बोता वहां से भी काट कर दूंगा तुम्हें। सोचिए, जहां मैं नहीं बोता वहां से भी काट कर दूंगा। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे दिया, और ये आशीष मैं इसलिए बांट रहा हूं कि ये आशीषें हम सबकी साझी हुई है। बिल्कुल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, ये आशीष है। लिखा इसीलिए धार्मिकता की झिलम अगर आपको लेनी है परमेश्वर से लीजिए। ना तो उसमें खोट होगा और ना ही उसमें उसके क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज। शैतान का हर तीर उससे टकराकर खत्म हो जाएगा। क्या करना है? पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनिए। इंपॉर्टेंट चीज है ये। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनिए। आज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मेरा और आपका रोल समाज में क्या है। मसीह समाज में नहीं, जनरल सोसाइटी में मेरा और आपका रोल क्या है। क्या हम लोगों को लड़वाते हैं, भिड़वाते हैं, या फिर परमेश्वर की वो आशीष जिसके अनुसार मुझे और आपको ठहराया गया है उसको मानते हैं? क्योंकि लिखा है बाइबल में, धन्य है वे जो मेल कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। आज परमेश्वर कहता है कि मेल के क्या करना है? मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहननी है। सुसमाचार की तैयारी आपके जीवन में हमेशा होनी चाहिए। सोचिए, इतने भागने दौड़ने के बाद भी, इतनी लेट पहुंचने के बाद भी परमेश्वर का वचन मेरे लिए इंतजार कर रहा था। मैं 1 मिनट इधर उधर हुआ, लेट हो गया 20 मिनट, लेकिन परमेश्वर का वचन वहीं मेरा इंतजार कर रहा था, गया नहीं था। परमेश्वर ने आशीष मुझे चल कर दी कि ये है तेरी आशीष, ले इसे। ली मैंने। और परमेश्वर आपको और मुझे भी आशीष देता है कि मेरे पांव अगर बढ़े तो वेग से बुराई की ओर ना बढ़े। मेरे पांव अगर बढ़े तो वो मेल के सुसमाचार की आशीष लेकर किसी के घर में जाए। आज कई लोग जब किसी के घर में बैठते हैं
तो वो जब वहां से उठते हैं तो उनका पूरा घर तहस नहस करके उठते हैं। मेल के सुसमाचार की तैयारी करनी है आज, मेल के सुसमाचार की। लोगों के जीवन में लोगों को जोड़िए, तोड़िए मत। आज कई प्रचारक आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या कर रहे होंगे, जानते क्या कर रहे होंगे? कई प्रचारक चर्चिस को तोड़कर अपनी कलीसिया खड़ी करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। सही नहीं है ये। आपको सिर्फ लोगों को उनका विश्वास दिखाना है। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपको केवल उनका विश्वास उन्हें दिखाना है, दैट्स ऑल। आपको यह नहीं कहना कि साहब मेरे यहां आओ तो मैं तुम्हें आत्मिक आशीष दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आपका काम, मैं हमेशा बता चुका हूं, एज अ प्रीचर हमारा काम परमेश्वर के बीजों को लोगों के जीवन में देना है। क्या करते हैं उस जीवन में, उस बीज का, वो उसके ऊपर है और परमेश्वर के ऊपर है। हमारा काम केवल सुसमाचार को सही और सुसंगत तरीके से लोगों के जीवन में दे देना है, दैट्स ऑल। लेकिन बहुत से लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे काम करने लग जाते हैं जिसका कोई जीवन में उद्देश्य ही ना हो। आज परमेश्वर कहता है कि जहां भी जाओ लोगों में मेल कराओ, झगड़े नहीं। आज लोग झगड़े कराने में बहुत सिद्धहस्त हैं। छोटी सी चिंगारी डालकर भाग जाते हैं, परिवार तबाह हो जाते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियों से आज परिवार तबाह हो रहे हैं। मत करिए, आप इसके लिए ठहराए नहीं गए। लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज है। आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर के साथ, विश्वास की ढाल। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास कहां रहे? परमेश्वर के साथ। चेक करने के लिए बहुत बड़ी चीज परमेश्वर ने आपको दी हुई है। आपको चेक करना है कि आपका विश्वास परमेश्वर के साथ है भी या नहीं है। और चेक करने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? परमेश्वर का पवित्र वचन। उसमें दिए गए हैं कई पैरामीटर्स, और जिसके अनुसार मुझे और आपको यह पता करना है कि मैं वास्तव में परमेश्वर के विश्वास के साथ बढ़ रहा हूं या मेरे विश्वास का आधार कोई और है। मेरे विश्वास का आधार अगर कोई और है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अवसर को बहुमूल्य समझना है, दिन बुरे हैं। इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या लिखा है? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिरता ही तो नहीं है आज लोगों के जीवन में। आज हमारा जीवन भेड़ जैसा नहीं है, बुरा मत मानिएगा। आज हमारा जीवन भेड़ जैसा नहीं है, हम बकरी जैसे हैं। हरियाली ढूंढते, इधर मुंह मारते हैं, उधर मुंह मारते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। और परमेश्वर के वचनों को भी नहीं मानते। कितनी बुरी स्थिति है हमारी आज, कि परमेश्वर का ये वचन मिट्टी के बर्तनों में रखकर हमें मिला। हर एक व्यक्ति की एक्सेस उस तक है। बाइबल को सबसे आसानी से खरीदा जा सकता है। कईयों के घर में 2-2, 3-3, 4-4 बाइबल्स हैं। लेकिन क्या आप पढ़कर उसमें देख पाते हो कि साहब आपकी आशीष परमेश्वर से या किसी और से? शायद नहीं। और दुर्भाग्य से हम देखना भी नहीं चाहते, हमें दिखता भी नहीं। शैतान ने इस कदर हमारी आंखों को बंद कर रखा है, हमारे कानों को बंद कर रखा है कि हमें अपनी आशीष सूझती नहीं। बाइबल के अनुसार वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सूझती नहीं, हमें दिखता ही नहीं। हम लगे रहते हैं अपने हिसाब से, ये वो ये। बाइबल में क्या लिखा है? 2 लोगों से परमेश्वर बहुत चिढ़ता है।
और यही दो लोग कई बार परमेश्वर को रिस्क दिलाते हैं। पहली चीज, घमंड से भरी हुई आंखें और अनर्थ कल्पना करने वाला मन। ध्यान रखिए, ये दोनों चीजें आपके और मेरे आसपास भी नहीं जानी चाहिए। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। शैतान तरह तरह से बहुत मीठे मीठे शब्दों में लोगों के द्वारा आपसे क्या कहलाएगा। मुझे रोज मिलता है ये प्रसाद, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या चाहता शैतान? कि आप घमंड में फूल जाएं। ओहो, कितना बड़ा आदमी हूं मैं, कितना बढ़िया प्रचार कर पाता हूं। मुझे जो भी कहता, मैं कहता हूं नहीं साहब, मैं तो माध्यम हूं। बात आशीष तो परमेश्वर की ओर से आती है, और मुझे मालूम है आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। वरना सोचिए कि आप गाड़ी को धक्का दे रहे हो, परेशान हो रहे हो, और उसके बाद आकर आपको 5 मिनट में परमेश्वर के वचन को प्रचार भी करना हो। क्या आप इस स्थिति में होंगे कि प्रचार कर लें? नहीं। लेकिन अगर आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से है, आपका विश्वास परमेश्वर की ओर से है, तब आप ये काम कर सकते हो। इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं, मैं तुरंत मना कर देता हूं, नहीं साहब, सॉरी। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर आपको दे रहा है, मेरी शक्ल जरूर वहां मौजूद है, लेकिन मैं नहीं कुछ कर रहा। इससे मुझे कुछ मत कहिए, क्योंकि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, मेरी ओर से नहीं है। इसीलिए लिखा है कि विश्वास की ढाल लेकर क्या करना है? स्थिर रहो। आज मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर के विश्वास की ढाल रहनी चाहिए। क्यों? जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाओ। शैतान आपके और मेरे जीवन पर बहुत हमले करता है, बहुत दबा के। संडे तो इतना हमलावर दिन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कहां कहां से हमला आएगा आपके जीवन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे अगर कोई बहुत ज्यादा फोर्स भी करता है, तो मैं परमेश्वर के वचन को प्रीच करने के बाद ही कुछ कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये मेरी पहली आज्ञा है कि परमेश्वर के वचन को तुम्हें सुनाना है। परमेश्वर ने तुम्हें ठहरा दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देकर ठहरा दिया है कि तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। परमेश्वर ने अपने गुप्त वेदों को तुम्हारे सामने खोला है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भागे नहीं वहां से। आज तरह तरह की चीजें मुझे और आपको क्या करती हैं? विचलित करके कहती चल चल चल, देखी जाएगी। रोज प्रचार करता चल चल, मैं नहीं जाता, क्योंकि बहुत साफ तरीके से मुझे मालूम है कि मेरी आशीष परमेश्वर से है। इसीलिए आज आपको उस विश्वास की ढाल को पकड़ के शैतान के हर जलते हुए तीर को बुझाना है। क्योंकि ये मेरी आशीष नहीं है, ये आपकी, हम सबकी आशीष है। जितने भी लोग यहां सुन रहे हैं वो अकारण नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा। आप अकारण नहीं सुन रहे हो मुझे, परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर लाया, तब आपको आपकी आशीष ठहराई जा रही है। अकारण नहीं सुन रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका मन किया और आपने ऑन करके लगा लिया, नहीं। परमेश्वर ने आपके मन को तैयार किया अपने वचन को लेने के लिए, इसीलिए आप यहां हो। कोरा प्रचार नहीं सुन रहे आप। आपको इस प्रचार को अपने जीवन में लेकर इसको मानते हुए अपने आशीषों को लेना है। कोरा प्रचार नहीं कर रहा। मुझे इस बात का इल्म है कि जो भी मैं कर रहा हूं उसको आपको हां और आमीन के साथ लेते हुए अपने जीवन में उतार कर आशीषों पर अपने मोहर को लगाना है, क्योंकि ये आशीषें आपकी हैं। इसलिए ये नहीं साहब कि आपने सुन लिया, सुन के भूल गए, फिर आप उसी काम में लग गए जैसे शैतान ने आपको लगाया था। नहीं, बाइबल में लिखा है कि जा फिर पाप ना करना ना। आपको लौटना नहीं है, पीछे पीछे नहीं देखना, वरना हमारी स्थिति होगी लूत की पत्नी जैसे, जो सदोम और अमोरा की भयानक दशा को देखने के लिए मुड़ी थी, नमक का खंबा बनकर रह गई।
पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी ये आशीष मेरे दादा दादी नाना नानी की तरफ से, वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तकलीफें सहने के बाद भी उन्होंने पीछे नहीं देखा। क्या छोड़ा ये कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन परमेश्वर में बढ़ते रहे। आज जो वो बड़े हैं उसकी आशीष उनके घराने पर है। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि जो आशीष आपको परमेश्वर दे रहा है वो केवल आपके लिए नहीं है। सुबह भी कहा था मैंने ये बात, वो आपके लिए नहीं है, आपकी उन जनरेशंस के लिए है जो आपने अब तक देखी भी नहीं, जिनको आप जानते भी नहीं कि कौन किससे जुड़कर क्या पैदा करेगा, कौन कहां से क्या करेगा, परमेश्वर को मालूम है। इसलिए आशीष केवल आपकी नहीं है, आपके आने वाली पुश्तों को परमेश्वर दे रहा है आपके थ्रू। सचेत रहिएगा, क्योंकि ये चीज आपको चाहिए, आपकी आवश्यकता है। कोई लग्जरी नहीं है कि ली ना ली। अगर नहीं ली तो अनुग्रह के काल की समाप्ति पर भयानक परिणाम भुगतेंगे हम सभी। हमारे घृणित कामों के अनुसार न्याय होगा, हम नष्ट कर दिए जाएंगे। आज इस आशीष के साथ आपको जीवन में बढ़ना है। लिखा है कि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, उद्धार का टोप, उद्धार का टोप। क्या लिखा है? और पढ़िए। बाइबल में जितना घुसेंगे उतनी आशीषें और बढ़ जाएंगी। क्या लिखा है? उद्धार का टोप। इसको आप इंटरप्रिटेशन में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको वहां? जिसने अंत तक धीरज धरा उसने क्या पाया? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट ही है आपके उद्धार का टोप। सोचिए, एक आदमी थक हार के परेशान होकर स्कूटर को धकिया कर यहां पहुंचा, परमेश्वर तब भी उसके साथ था और आते ही उसको प्रचार करना था। सोचिए, परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं हुई। एक बार तो मेरे दिमाग में मुझे लगा था कि आज गया मेरा प्रचार। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ऐसा कभी मत होने दीजिएगा कि मेरा प्रचार चला जाए। और जैसी ये प्रार्थना मैंने की, वो किक मार रहे थे। हमारे प्रोफेसर साहब फिरोजाबाद में SRK कॉलेज में है, यहीं खंदारी पे रहते हैं। वो किक मार रहे थे। यकीन जानिए, मेरी प्रार्थना का आमीन हुआ होगा खुली आंख से। मैंने बंद नहीं करी आंखें, मैंने खुली आंख से आमीन ही कहा होगा। स्कूटर स्टार्ट हो गया। सोचिए कितना तुरंत जवाब आता है। कहा मैंने उसको एक मैकेनिक को दिखाया था, उसने कहा साहब पूरा खोलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई इसे बंद कर दे, इतना समय नहीं मेरे पास। धक्का मार के मैं ले जाता हूं, दिखा दूंगा, क्योंकि मैं उसकी सर्विस करा चुका था। परमेश्वर ने आशीष दी। और जैसे ही मैंने कहा कि प्रभु आज लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मुझे वंचित मत कर, क्योंकि ये सबत का दिन है। जैसे ही मैंने आमीन कहा, सामने से आवाज आई, बॉस स्टार्ट हो गया, भागो। प्रभु के हाथ को कभी कमजोर मत समझिएगा, मैं कभी नहीं समझता। मुझे मालूम है कि मेरी संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक केवल एक ही है, आपका परमेश्वर। साफ तौर पर लिखा है, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार। आज आत्मा की तलवार का इस्तेमाल तो कर रहा हूं मैं आपके साथ। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, उसी का इस्तेमाल तो कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपकी आत्मा को जो शैतान के बंधन है वो उससे कटे, आपको आपकी आशीषें मिले और दिखे भी।
वही तो कर रहा हूं मैं। आत्मा की तलवार। आज परमेश्वर तरह तरह के तरीकों से मुझे और आपको परमेश्वर के वचन की आत्मरूपी तलवार से काट कर, मेरे हृदय को छेद कर, उसमें हर एक प्रकार की बुरी चीजों को निकाल कर अपने वचन को भर तो रहा है। यह है आत्मा की तलवार। स्पष्टीकरण भी है साथ में। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। यही तो है आत्मा की तलवार। परमेश्वर कहता है इसे ले लो, मना मत करो, क्योंकि अभी तो आसानी से मिल रहा है। समय आएगा जब ये वचन आपके और मेरे हाथ से ले लिया जाएगा, फिर क्या करिएगा? जो वचन आपके और मेरे जीवन में है उसी से काम चलाकर मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों को लेना पड़ेगा। और सोचिए, अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन हो ही ना, देन व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली रह जाएंगे। आज परमेश्वर की आशीष आपको परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आज चाहता है परमेश्वर कि आप ले लें। लिखा है इस आशीष को लेते रहिए, क्योंकि आज ये आशीष मैं अभी अभी इस्तेमाल करके आ रहा हूं। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो। आत्मा में। मैं बोल नहीं रहा था किसी से आज, जब स्कूटर को धक्का मार रहा तो मैं बोल नहीं रहा था। मैं सिर्फ यही कह रहा था, प्रभु मेरी आशीष मुझे दिखा, एक बार फिर से दिखा। चलती सड़क पर आत्मा में प्रार्थना करता हुआ चल रहा था मैं। और परमेश्वर से जब मैंने फाइनली कहा कि प्रभु मेरी आशीष जाएगी, समय निकला जा रहा है, मेरी आशीष को मुझे दे, आमीन जैसे ही कहा मैंने मन में, प्रभु ने गाड़ी को स्टार्ट करके कहा जा, दे दी तेरी आशीष, जा। लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो। आप कहोगे कि साहब मैं तो जाग ही रहा हूं, आपका वचन सुनने के लिए जाग ही रहा हूं। आत्मा में जागृत रहो। शैतान आपके और मेरे फलों को चुरा कर न ले जाए। लिखा है आत्मा में जागृत रहो और क्या है, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। विश्वासियों का झुंड है आज। परमेश्वर ने आपको और मेरे साथ या किसी भी प्रचारक के साथ या किसी के साथ भी आत्मा में जोड़ा है। सोचिए, मैं रोहिणी जी से कभी फिजिकली नहीं मिला, मैं माया जी से कभी फिजिकली नहीं मिला, मैं गजानंद भाई से कभी फिजिकली नहीं मिला, मैं सिर्फ अशोक भाई से, क्योंकि वो आगरा में है, उनसे मिल चुका हूं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बाकी लोगों से नहीं मिला। लेकिन क्या आप सोचते हैं मैं आपके लिए विनती नहीं करता? मैं निरंतर आपके लिए विनती करता हूं, निरंतर, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं आत्मा से, शरीर से नहीं। उद्धार की आशीष आपकी और मेरी शारीरिक नहीं है। हो सकता है हम जीवन भर ना मिले, लेकिन आपकी आशीषें जो आत्मिक है उसके लिए मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा में मुझे और आपको जोड़ दिया है। इसलिए ये काम मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष के रूप में रहेगा। ये जिम्मेदारी है मेरी। इस आशीष को परमेश्वर ने मुझे दिया है कि सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तुम केवल अपने और अपने घराने के लिए प्रार्थना करते हो तो क्या करते हो, क्या अच्छा करते हो।
अन्य लोग भी तो यही करते हैं। आज हर वो विश्वासी जो परमेश्वर की ओर से मुझे दिया गया है, मेरी प्रार्थना रहती प्रभु, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं उनमें से एक को भी ना खोऊं, मेरी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु इनके विश्वास को इतना बढ़ा दे कि एक दिन मैं दर्शक के रूप में इनके प्रचार को सुनूं, इनकी आशीष को इतना कर दे। एक दिन मैं भी किसी पेज पर देखूं कि मेरा भाई मेरी बहन प्रचार कर रही है, और एज अ दर्शक के रूप में मैं भी उस प्रचार को सुनकर आशीषित हूं। उस प्रचार में मैं भी अपने कमेंट देकर कहूं कि प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष मेरे घराने को दी है। मेरी यही प्रार्थना है कि जितने भी आप लोग हैं यहां, आप मुझसे बेहतर प्रचारक हों। एक समय आए प्रभु आपको इतनी शानदार तरीके से इस्तेमाल करे कि आपको खुद लगे कि कल तक तो मेरे से हो नहीं रहा था, लेकिन आज ये कैसे हो रहा है। इसीलिए एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरे हाथ को कभी मत छोड़, और जिन हाथों को मेरे हाथों ने पकड़ा है उनकी आशीषें भी उन्हें दिखा। आज मैं जानता हूं कि कई लोग मेरे पास जब आए थे डिस्ट्रेस में थे, तकलीफ में थे, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं कि उनमें से कई लोगों की बहुत सारी तकलीफें कम हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास से प्रार्थना करना सीखा है। उन्होंने विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखा है। उन्होंने अपनी सारी आशीषों को परमेश्वर से लेना सीखा है। वो जानते हैं कि परमेश्वर का जुआ और परमेश्वर का बोझ हल्का है। उस अनुसार वो जीवन में बढ़े हैं और उस आशीष को लेकर वो परमेश्वर के साथ आए। आज परमेश्वर चाहता है कि उस आशीष के साथ परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आए। आज की सुंदर संध्या में परमेश्वर इन आशीषों के साथ आपको बढ़ाना चाहता है। आज परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़िए और उन आशीषों को लेकर अपने जीवन में और अपने साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको ये आशीष दिखाइए, दीजिए, जिससे कि एक बड़ा समूह परमेश्वर के साथ चल सके। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका आत्मा, आपकी आशीष हमारे जीवन से है। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे हाथों में बना रहे और आपकी आशीष हम लेकर अपने जीवन में बढ़ते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें मिले। इस सुंदर रात्रि में आप परमेश्वर के साथ बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने जीवन में लगातार अपनी आशीषों को खोजते, देखते और उस पर चलते रहें। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।